दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के बड़े हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह की सुरंग पर अटैक किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साउथ लेबनान का ये इलाका जहां पर हिजबुल्लाह की टनल्स मौजूद थी, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, वहां अटैक करके इन सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, जहां हाइफा में मिसाइल से हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। शुरुआत में आपको बताया कि किस तरीके से हाइफा अभी तक लगातार टारगेट पर रहा है और हाइफा के आसपास के इलाकों में भी जिस तरीके से तायरे तक ये दायरा बढ़ता जा रहा था। पिछले कई दिनों से तायरे पर हो रहे हमले भी इस हालात के बीच बड़ा एपिसेंटर बने हुए थे, लेकिन अब हाइफा पर हुए मिसाइल हमले की ये एक और तस्वीर सामने आई है। और देखिए, इजराइल के हवाई हमलों से दहल गया गैस स्टेशन। टायरे के अल मसाकिन में यह हमला किया गया है। हमलों में कई हमास के लड़ाके मारे गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। अल मसाकिन पर जो हमला हुआ है टायरे में, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यह हमला बड़ा था। माना यह जा रहा है कि इस हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। इस बीच खबर है सऊदी अरब में आईओसी देशों की बड़ी बैठक को लेकर, जहां 50 से ज्यादा देश आईओसी की बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। इजराइल जंग को लेकर आईओसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ईरान ने मुस्लिम देशों को एक साथ आने की अपील की है। इस बैठक में इजराइल को रोकने के लिए सब साथ आएं, यानी तमाम मुस्लिम देशों से ईरान ये अपील कर रहा है कि इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इजराइल को सभी देश एक साथ मिलकर जवाब दें। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का ये बयान सामने आया है। आईओसी की बैठक में ईरान के उपराष्ट्रपति ने ये अपील की है। तो इजराइल के खिलाफ ईरान का ये मुस्लिम कार्ड आखिर है क्या? आईओसी की मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक क्विक अपडेट आपके सामने, क्योंकि सऊदी अरब में जिस तरीके से 50 से ज्यादा देश इस वक्त जुटे हैं आईओसी की मीटिंग पर, इस वक्त हालात को देखते हुए समीर सबकी नजर है। जी हां, 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की यह बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, और इसमें ईरान का रुख क्या था जानिए। आईओसी की मीटिंग के लिए ये पूरा का पूरा जमावड़ा लगा। इजराइल जंग ओआईसी की बैठक का एजेंडा रही, यानी इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव था वो प्राइम कंसर्न था, उस पर सबसे ज्यादा बात हुई। अब ईरानी उपराष्ट्रपति का बयान, क्या ये एक नया दाव इसे समझा जाए? ये बात इसलिए क्योंकि ईरानी उपराष्ट्रपति का बयान इजराइल को रोकने के लिए मुस्लिम देश साथ आए, ये अपील वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां इजराइल को जवाब देने के लिए मिलकर काम करने पर फोकस किया गया है। जी हां, इजराइल के खिलाफ सभी सामूहिक कार्रवाई करें, इजराइल को रोकना अब जरूरी हो गया है, ये आह्वान किया गया है ईरान की तरफ से। संदेश देखिए क्या है। दुनिया के बड़े देश युद्ध रोकने में नाकाम रहे हैं। लेबनान गाजा में निर्दोष बेकसूर लोगों की हत्या की गई है। लेबनान और गाजा को मुआवजा मिले, इजराइल से हुए नुकसान का मुआवजा मिले, उसकी भरपाई की जाए, ये कुल मिलाकर आह्वान किया गया है। सिंघल साहब, क्या यह संभव है, क्या यह मुमकिन है? और अभी तक अगर हम बात करें तो ईरान को दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों से जो उम्मीदें थीं, उसके नजरिए से तो उसे झटके पर झटका ही लगा है। तमाम मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ अभी तक तो आए नहीं हैं। क्या ओआईसी की इस मीटिंग के बाद कुछ बदलाव आप देखते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर कि जो है ईरान शुरू से, जब से ये लड़ाई शुरू ही है इजराइल के साथ लास्ट अक्टूबर से, तब से बराबर कोशिश ये कर रहा है कि जो है मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो एक साथ आएँ और इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हो सके तो जो लड़ाई चल रही है उसमें हिस्सा लें। लेकिन मुस्लिम जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है पॉलिटिकल लाइन पर और रिलीजियस लाइन पर, और ईरान और सऊदी अरबिया दोनों के बीच में लीडरशिप की बहुत बड़ी झगड़ा चल रहा है। और सऊदी अरबिया ऑफ कोर्स ओपनली तो नहीं, लेकिन जो है क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड हैं अमेरिकन से, और ईरान जो है अपने ग्रुप को लेकर चलना चाहते हैं। और अभी जो ओआईसी में जो उन्होंने बयान दिया है या जो कोशिश की है, उसमें भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको सपोर्ट को वाइडन किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अभी हालात हैं
उसमें ईरान अपने कोशिश में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि डिवीज़न जो है बहुत ज़्यादा डीप है और स्ट्रॉन्ग है और आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस पॉलिटिकल लाइन पर बिल्कुल जो है आपस में डिवीज़न है। तो ईरान को मुझे लगता नहीं कि उनको कोई ऐसी संभावना है कि जिसमें सक्सेस मिल पाएगी।